नमस्कार दोस्तों। रोज नाश्ता सेम तरीके का करने से हम लोगों में थोड़ी मोनोटनी आ रही। तो आज मैं आपको ऐसे नाश्ते के बारे में बताऊंगा जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि हमारी सेहत को भी अच्छा लगता है, हमारे गट सिस्टम को भी अच्छा लगता है और हमारा इंडियन खाना है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोग जो आजकल खाना खाते हैं, नाश्ता लेते हैं, डिनर लेते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट का इन्फ्लुएंस रहता है। हम अपने ब्रेकफ़ास्ट में जनरली कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90 तक हो। यानी कि अगर आप ग्लूकोज़ खाएँगे या ग्लूकोज़ लेंगे, तो जितना ब्लड शुगर बढ़ेगा, उसका 90% जो है वो कॉर्नफ्लेक्स से भी बढ़ता है। और कॉर्नफ्लेक्स अकेले ऐसे हैं जो शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, क्योंकि ये कई अमेरिका की कंपनियों से, मल्टीनेशनल से इंडिया में आते हैं। तो क्या हम इसके ऑल्टरनेटिव में कोई इंडिया का अपना देसी खाना ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, जो अगर आप दूध के साथ लें तो हमारे लिए पौष्टिक होगा और नुकसान नहीं करेगा? इसके ऊपर ये मेरा वीडियो था। कुछ बेहद स्वस्थ और सुविधाजनक नाश्तों के अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है और इनमें से एक है जिसके ऊपर हम आज ये वीडियो पे बात कर रहे हैं, वो है सेवइयाँ। सेवइयाँ क्या हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है? हम आपको आज इसके बारे में जानकारी दें। प्राचीन भारत में महिलाएं आटे से छोटे-छोटे गोले बनाकर फिर उँगलियों से 1-1 इंच लंबी बारीक सेवइयाँ बनाया करती थी, तोड़ा कर। बाद में इनको धूप में सुखाया जाता था, फिर इन्हें अलग-अलग तरीके से मीठे या नमकीन व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। आजकल यही प्रक्रिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, आधुनिक तकनीक से बड़ी कंपनियों द्वारा की जाती है और सेवइयाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें भारत में सेमियाँ भी कहा जाता है। ये पतली नूडल्स की तरह होती है। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो वेस्टर्नाइज़ खाने से ज़्यादा परिचित हैं, कि ये पतली नूडल्स की तरह होती हैं। ये देखने में स्पैघेटी सी लगती हैं और पतली होती है उससे ज़्यादा। 1 इंच के छोटे टुकड़े लंबे कुंडलीदार यानी कि कॉइल सेवइयाँ आजकल काफ़ी बनाई जाती हैं और ये बाज़ार में मिलती हैं। ये गेहूँ के सूजी से, रवा से बनाई जा सकती हैं। ये चावल के आटे से बनाई जा सकती हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल सूजी की सेवइयों का होता है। सेवइयों का उपयोग कई किस्म के हमारे इंडियन डिशेज़ में होते हैं, जिससे कि ये काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं। जैसे मलाईदार खीर, मसालेदार वेजिटेबल उपमा, सेवई नूडल्स, सेवई पुलाव। और ये जो लिस्ट है, ये आपके अपने क्रिएटिविटी के साथ, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या जेंट हैं जो किचन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस तरह ये लिस्ट आप अपने हिसाब से लंबा कर सकते। सवाल ये उठता है कि मैंने ये विषय क्यों उठाया? क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है। अगर सेवइयाँ, पहली बात तो ये है कि अगर आप कॉर्नफ्लेक्स यूज़ नहीं करेंगे तो पहले तो आपके हेल्थ के लिए वही इम्पोर्टेंट हो जाएगा और आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप इसको गेहूँ की सूजी से बनाते हैं, तो ये चावल की तुलना में ज़्यादा बेहतर होती। इनके फ़ायदे क्या होते हैं कि गेहूँ से बनी सेवइयों के फ़ायदों में और चावल के फ़ायदों में, दोनों में आप कंपेयर नहीं कर सकते। बट कुछ फाइबर, हाई फाइबर इनके अंदर कंटेन होता है, जिससे हमारा गट हेल्थ बेटर होते हैं। गेहूँ की सेवइयाँ फाइबर में एक बड़ा रिच सोर्स होता है और 100 ग्राम सेवइयों में केवल 10 ग्राम फाइबर हो। और फाइबर को पचाने के लिए हमारे इंटेस्टाइन में खास एंजाइम नहीं होते। पहले तो हम सोचते थे कि ऐसा ही अन्न है जैसे स्टूल में निकल जाता है, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये फाइबर जो है ये बड़ा रिच सोर्स डाइट का होता है हमारे इंटेस्टाइन के प्रोबायोटिक्स के लिए, अच्छे बैक्टीरिया के लिए, जो इनको ऊपर फीड करके फिर न्यूट्रिएंट्स को हमारे इंटेस्टाइन की तरफ ले रहा है। फाइबर हमारी इंटेस्टाइन में भोजन का बल्क बढ़ाते हैं, जिससे भोजन अच्छी तरह आगे बढ़ता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती। दूसरे शब्दों में, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, वो सेवइयाँ का प्रयोग करेगा तो उसके कॉन्स्टिपेशन में आराम आने का चांस बहुत ज़्यादा।
और ये फाइबर जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, ये प्रीबायोटिक की तरह काम करता है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया के लिए, और ये हमारे इंटेस्टाइन के अच्छे बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देता है और हमारे डाइजेशन को बेटर करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है। और फाइबर जो है ये देखा गया है कि न केवल ये इंटेस्टाइन में सुधार लाता है, ये हमारे वेट को कम करता है, मोटापे को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। और जो ये पौष्टिक तत्वों से भरपूर सेवइयाँ होती हैं, इसमें न केवल फाइबर होता है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और इसके अंदर जो है 100 ग्राम सेवइयाँ आपको 10 से 12 ग्राम प्रोटीन देती। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी हेल्थ में प्रोटीन जो है ये हमारे मसल बिल्डिंग में, हमारे इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में, हमारे घाव को भरने में, हमारे हार्मोन्स को ठीक रखने में, हमारे वजन को घटाने में हेल्प करती है। प्रोटीन्स के अलावा ये जो सेवइयाँ हैं ये हमारे को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी देती हैं, और जो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज होता है उससे बेटर होते हैं, और ये हमारे ब्लड सिस्टम में धीरे धीरे एनर्जी को छोड़ते हैं, जिससे कि ब्लड शुगर जो है उसको हम रेगुलेट कर सकते। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो गेहूं की सेवइयाँ एक खजाना है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को ठीक रखने में मदद करते हैं। अगर मैं इनके डिटेल में जाऊँ तो अब बोरिंग ना हो जाए, लेकिन आप देखिए इसमें कैल्शियम बहुत होता है। अगर आपको कभी महसूस हुआ कि आपकी हड्डियाँ आपकी शरीर का भार सहन नहीं कर पा रहे, तो आप कैल्शियम लीजिए, उसके लिए सेवइयाँ ले सकते। दूसरा आयरन होता है। आयरन की कमी के कारण हम सब जानते हैं एनीमिया हो सकता है, और एनीमिया से खून की सप्लाई कम हो जाती है। इसमें कॉपर होता है, तांबा होता है, और इसका उपयोग हमारे नर्वस सिस्टम को बेटर बनाने में किया जाता है और हमारी एबिलिटी को बेटर करने में ये काम करता है। कि सेवइयों में मैग्नीशियम होता है। ये जो है मिनरल, ये 300 से अधिक बायोकेमिकल रिएक्शंस में हमारे बॉडी में काम आता है, और अगर इसकी कमी हो जाती है, तो अगर आपके मैग्नीशियम की कमी है तो शरीर में कमजोरी होती है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, या रिजुविनेटिंग स्लीप नहीं आती, वो भी मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। और मैग्नीशियम का अगर कुदरती यूज़ करना चाहें तो आपको ड्राई फ्रूट लेना चाहिए, और सेवइयाँ का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें ज़िंक होता है। आप सबको पता होगा कि जब कोविड-19 आया था, आज से 4-5 साल पहले, तो काफ़ी लोगों को हुआ था। उस समय हम ज़िंक का यूज़ कितना अपनी डाइट में करते थे। ज़िंक हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, और यही सेवइयाँ में होता है। अगर आप सेवइयाँ खाएँगे तो आपके अंदर मैग्नीशियम भी मिलेगा, विटामिन बी भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा। ये हमारे दिमाग के काम को हेल्प करता है। बी कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, B1, B2, B3, B5, B6, B7, ये सारे विटामिन का जो ग्रुप है हमारी हेल्थ को बेटर करते हैं। और ये B2 ही होता है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में हेल्प करता है। और जो नायसिन होता है यानी कि B3, ये हमारे स्किन की हेल्थ को बेटर करता है। B6 जो होता है ये मेटाबॉलिज्म और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बायोटिन जो B7 विटामिन होता है, ये बालों में और स्किन को है कि हेल्थ को बनाने में, बालों को चमकदार करने में हेल्प करता है। कैरोटीन हमारी नज़र को तेज करता है और हमारे को बाकी दुनिया को साफ सुथरा देखने में मदद करता है, और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर करता है। ल्यूटीन होता है, ज़ियानिथ्सिन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी आंखों की मैकुलर डिजेनरेशन वगैरह को बचने में हेल्प करते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, और इसका मतलब ये है कि सेवइयाँ हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा करती है। और सेवइयाँ के फ़ायदे यहाँ नहीं रुकते, अभी तो बहुत कुछ है जो सेवइयों को स्वास्थ्य से जोड़ता है। इसलिए आपको एक डायबिटिक हैं, तो अगर आप अपने नाश्ते में या अपनी डाइट में सेवइयों का प्रयोग एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार कर देंगे, तो न केवल आप अल्टरनेटिव फूड लेंगे, बल्कि आप अपनी हेल्थ को बेटर करने में बहुत कुछ करेंगे। तो इसलिए अब बात आती है कि सेवइयाँ बनाएँ कैसे? सेवइयाँ बनाने के लिए आप यूट्यूब पर बहुत वीडियो देख ली हैं, वो मेरा इस वीडियो का टॉपिक नहीं था। मेरा बेसिक टॉपिक था सेवइयों के गुण बताने का। लेकिन अगर आप कन्विंस हुए हैं तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसको आप 15 से 20 मिनट में जैसे मैगी बनाते हैं उस तरीके से बना सकते हैं, या आप अगर एक हाउसवाइफ हैं तो अच्छी तरह जानती हैं कि आप इसको किस तरीके से कुक कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मिल जाएँ। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।